Good morning, students. Next question. Two media A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in medium A and medium and B is this and this. The critical angle for a ray light going from medium A to medium B. ठीक है. अब इन्होंने ना स्पीड दे के रखी है और हमसे क्रिटिकल एंगल पूछा हुआ है, तो हमें पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने ये फिगर बना के रखा हुआ है. ये लेट्स से ये एयर है और ये मीडियम ए है, मतलब ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम. फिर ये एयर और ये मीडियम बी है, क्योंकि हमें दो मीडियम देके रखे ना. स्पीड ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? मीडियम ए से. द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी. तो पहले इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करें. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने के लिए हम एयर को एज अ बेस मानते हैं ना. एयर एज अ वो लेके चलते हैं हम लोग, रेफरेंस लेके चलते हैं. तो लाइट लेट से एयर से यहाँ पे आई और फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी. ठीक है, ऐसा होगा. तो ये हमारा जो है स्पीड ऑफ लाइट दिस एंड ये एंगल ऑफ कोर्स इंसिडेंस होगा. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सिमिलरली यहाँ पे भी लाइट ऐसे ही होगी. ये लाइट यहाँ से आई और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी. तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो मैं पहले इसका वो निकाल लेती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कितना होता है? म्यू से डिनोट करते हैं हम लोग. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए का मतलब मीडियम ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो मीडियम कौन है? ए है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? सी होती है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए. तो उन्होंने यही दिया हुआ है कि लाइट टू मीडिया सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री. द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इतनी है और मीडियम बी में इतनी है. ठीक है, तो मीडियम ए मीडियम बी में इतनी है, मतलब ये मीडियम ए कितनी दे के रखी? 2 × 10⁸. That will be equals to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये मीडियम ए की स्पीड है. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हम किसकी रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? एयर की रिस्पेक्ट में. तो ये गया आंसर कितना आ जाएगा? 3/2. और इसको हम लिख सकते हैं 1.5. दोनों जो भी यूज करना हम कर सकते हैं. ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का आ गया. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी की बात कर ले तो म्यू बी की हम वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. तो सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी. तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 5 5 25 एंड 5 2 10. So your answer would be ये 3 2 6 डिवाइडेड बाई 5. करेक्ट. और 6 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 1.2. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी हो गया. अब वो कह रहे टू मीडियाज आर सेपरेटेड. अब आपको पता है कि म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी लेस है, तो ये डेंसर में काम करेगा और ये क्या काम करेगा? रेयर मीडियम की तरह काम करेगा. और अगर क्रिटिकल एंगल पता करना है तो लाइट को कहां से कहां जाना पड़ेगा? फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम. इसीलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द क्रिटिकल एंगल व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी. क्योंकि जाहिर सी बात है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. तो जो हम नॉर्मल फिगर बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं हम यहाँ पे. ये मीडियम ए है मेरा और ये मीडियम बी है और ये प्लेन है जिससे दोनों सेपरेटेड है. ये मेरा एक नॉर्मल. अब वो कह रहे हैं कि भाई लाइट क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं हमसे कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा. तो क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है जब लाइट डेंसर मीडियम से, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू ए की वैल्यू 3/2 है और यहाँ पे म्यू बी की वैल्यू कितनी है? 6/5 है. तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डेंसर से लाइट रेयर मीडियम में जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए. ठीक है, दैट एंगल इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल. तो ये हमें पता करना है. तो बहुत सिंपल है. इस पॉइंट को मैं एम नाम दे देती हूँ. एम पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा देते. तो एट इस एम पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? म्यू ऑफ ए यानी म्यू ए इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू बी इंटू साइन, ये कौन सा है? साइन 90 है ना, क्योंकि 90 पे. तो म्यू ए की वैल्यू यस आई हैव 3/2 इंटू साइन सी विच इज इक्वल्स टू म्यू बी की वैल्यू 6/5 इंटू 1, क्योंकि साइन 91 होता है. तो साइन सी की वैल्यू बहुत इजीली निकल गई. दैट इज 6 × 2 डिवाइडेड बाई 5 × 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये 1 है. तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 1 3 3 2 6 दैट इज 4/5. तो आंसर वुड बी साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स 4/5. This is the value of the critical angle.
सो जो क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 4/c. दिस इज द एंगल C. Thanks for watching, and students, please don't forget to like, subscribe and share my channel.